अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खैर खैरियत से होंगे और सब बहुत खुश होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आमीन। आज मैं आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग लेकर आप लोगों के लिए, चिड़ियाघर की सैर। आज मैं आपको बहावलपुर के चिड़ियाघर की सैर करवाने वाली हूँ और सारा इसके मुतालिक बताने वाली हूँ कि इसकी एंट्रेंस किस तरह की जा सकती है और किस तरह से नई नई चीज़ें इसके अंदर चिड़ियाघर के अंदर डेवलप की गई हैं और किस तरह से इसकी सफाई का ख्याल किया जा रहा है। और मैं ख़ुद भी बहुत हैरान हुई कि किस तरह से जो तोते हैं, पैरट्स हैं, जो भी परिंदे हैं, उनको किस तरह से एक फ़्रेश फ्रूट्स और उनकी वेजिटेबल्स, किस तरह से निज़ाम जो है वो अच्छे से अच्छा किया जा रहा है बहावलपुर के चिड़ियाघर का। और बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने बचपन की यादें भी ताज़ा करने गई थी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं अपने बहावलपुर के चिड़ियाघर की आपको सैर भी कराऊं और उसको दिखाऊं ताकि आप भी इंजॉय कर सकें। यहाँ पर ये सारे हाथी, जिराफ चिड़ियाघर के बाहर इन्होंने अब लगवाए कुछ टाइम पहले। और यहाँ पर जी बाहर बहुत सारी रेड़ियाँ खड़ी होती हैं, गन्ने का जूस और लेमन का जो ये वाटर मिलता है, पानी, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर है जी टिकट घर, यहाँ से आप टिकट लेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर बच्चों की टिकट जो है वो 30 रुपीज़ की है और बड़े की जो है वो 50 रुपये की है। तो आप इस तरह से, आप एक बंदा बैठा होता है, वो आपकी टिकट चेक करता है, इस तरह से आप एंटर हो जाते हैं। पहले तो चिड़ियाघर का गेट भी नहीं बना हुआ था, शेड नहीं बना हुआ था। अब तो उन्होंने बहुत ज़्यादा चिड़ियाघर के ऊपर बहुत काम किया है, शेड बनाया है, गेट बनाया है, बाहर सारे एनिमल्स लगाए हैं ताकि लोग जो हैं वो अट्रैक्टिव हो सकें। और यहाँ पर जी हम एंट्रेंस होके क्या देख रहे हैं जी, पहले कभी भी मुझे इतनी सफाई नज़र नहीं आई थी चिड़ियाघर में जब भी मैं जाया करती थी। वो कहते हैं ना कि आपके शहर में एक चीज़ होती है तो आप उस चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहे होते। तो हम छोटे होते थे, हर वक्त अपने मामी, मोमानी, मामू, उनके बच्चे, एवरी बड़ी, जो भी हमारे पहले रिश्तेदार मिलके आपस में मतलब जाया करते थे। अब तो बहुत कम हो गया है रिश्तेदारों के साथ जाना, सैर करना। पहले तो बहुत ऐसे हुआ करता था, कहीं पे भी जाया जाता था तो सब मिलजुल कर, कुछ परसेंटेज हैं अभी भी ऐसे लोग, लेकिन बहुत कम रह चुके हैं। तो यहाँ पर इनके पिंजरे, इनकी सफाई और एवरीथिंग इतना नीट एंड क्लीन था कि दिल खुश हो रहा था कि चिड़ियाघर अब लग रहा है कि कोई इंसानों वाला चिड़ियाघर, मतलब इंसानों वाला चिड़ियाघर से मुराद के गंद के बगैर वाला चिड़ियाघर। नहीं तो पहले तो आकर बहुत डिसहार्ट फील होता था, जानवरों को अजीब कंडीशन, स्मेली स्मेल, हर तरफ जो है वो इस तरह फीलिंग, फ्रेश फील नहीं आता था। लेकिन अब तो जो जानवर जहाँ पे रखे गए हैं उनके पिंजरों के अंदर तक ग्रास लगाई जा रही है, ग्रास लगा दी है कि बंदे बहुत सारे, मैंने इतने ज़्यादा वर्कर्स देखे हैं चिड़ियाघर के अंदर काम करते हुए और मुझे बहुत खुशी हुई कि जानवरों का ख्याल रखा जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम भी जितनी सफाई वो माशाल्लाह से कर रहे थे सब, तो हमें भी चाहिए कि जब हम चिड़ियाघर में जा रहे हैं या कहीं पे भी किसी भी जगह पे हम आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो कम से कम हम अपना कचरा ना फेंकें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अपने आप को तो साफ़ सुथरा उन्होंने रखा होता है, लेकिन अपने आसपास जब भी वो कहीं जाते हैं तो कचरा छोड़ कर आ जाते हैं। तो इस बात की समझ मुझे नहीं आई। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको साफ़ शफाफ माहौल, और मुझे यकीन है कि ये शाम तक जो टाइमिंग्स होती होंगी 4:30-5 बजे तक इसके बंद होने का, तो खूब कचरा होता होगा। मैं जब गई थी तो मॉर्निंग में गई थी, 10 साढ़े 10 गई थी, तो तब सफाइयाँ भी हो रही थी और मुझे ही लगता था कि सफाई नहीं करते ये लोग, और लेकिन करते हैं वो लोग सफाई, हम ही गंद मचा के आ जाते हैं। खैर, जानवर इतने खूबसूरत, ये ज़ेबरा था, उसका पिंजरा आप देख लें, उसका खाना देख लें, प्रॉपर तरीके से उनको डील किया जा रहा था। बिल्कुल भी किसी भी पिंजरे में मुझे फजूल इनका गंद, कोई भी कचरा नज़र नहीं आया। हर जानवर का जो पिंजरा था वो नीट एंड क्लीन था। पानी, हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी इनको प्रोवाइड की जा रही थी। बस चिड़ियाघर जाते ही
बचपन की याद ताज़ा हुई कि किस तरह हम मिलजुल कर जाया करते थे, हमारे स्कूल के ट्रिप्स जाया करते थे। आप अगर जिस शहर से भी देख रहे हैं, आप ज़रूर बहावलपुर विज़िट करें, चिड़ियाघर में ज़रूर आएँ अपने बच्चों को लेकर। हर पिंजरे के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, एज अ नॉलेज हमें लेके जाया जाता था कि ये जानवर क्या क्या खाता है, इसकी खुराक क्या है और ये कहाँ से आया है, और ये सारी चीज़ें हमारी टीचर्स जो हैं वो हमें बताया करती थी। यहाँ पर जी शुतुरमुर्ग भी आ चुके हैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी या कुछ अरसा पहले ये शुतुरमुर्ग नहीं हुआ करते थे। अब यहाँ पर शुतुरमुर्ग भी आ गए हैं, इतने खूबसूरत। आप देख रहे हैं उनके बैकग्राउंड्स पे जितने भी मैदान आपको नज़र आ रहा है, कोई फालतू के कोई भी गंद, कोई पत्ते, दरख्तों के पत्ते, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। बिल्कुल साफ़ शफाफ और कोई स्मेल नहीं थी, और इस बात से मैं बहुत खुश थी और मुझे बहुत मज़ा आया अपने बहावलपुर शहर का चिड़ियाघर देखकर कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जो हमारा शहर है वो बहुत साफ़ सुथरा रहने लग गया, पहले इस तरह से नहीं हुआ करता था। तो ये शुतुरमुर्ग आप इंजॉय करें। ये मैं आपको ग्रास दिखाना चाह रही हूँ कि ये ग्रास देखें किस तरह से अब पिंजरों के अंदर लगी हुई है। देख रहे हैं आप किस तरह से उन्होंने जानवरों का ख्याल रखा, और यहाँ पर बैठने की भी जगह नीट एंड क्लीन है। मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको आसपास कहीं भी कोई भी ऐसा कचरा फालतू का नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे हिरन की छोटे छोटे से बच्चे थे, बहुत इंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। और ज़बरदस्त जो इंसान की आँख एक चीज़ देख सकती है, वो कैमरा की आँख कैप्चर नहीं कर सकती। जानवरों के कलर, वो आराम से बैठे धूप छाँव में बैठ के मज़े लूट रहे थे जी अपने छाँव के, और मैं भी बहुत इंजॉय करी थी। मुझे कभी ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहा था क्योंकि स्मेल और वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज का दिन जब मैं गई थी व्लॉग बनाने के लिए, तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना व्लॉग बनाते हुए कि मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं अपने बहावलपुर शहर के चिड़ियाघर को प्रेजेंट कर रही हूँ लोगों के सामने। और इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन और इतना ग्रास, इतना फ्रेश एनवायरनमेंट था, बिल्कुल स्मेल नहीं थी। और आप इसका पिंजरा देखें कि किस तरह से ग्रास लग चुकी है और किस तरह से वो अपना इंजॉय कर रहा है खाना। तो ये पहले ये सारे मैदान मिट्टी के थे, मिट्टी के, कोई ग्रास नहीं हुआ करती थी, मिट्टी होती थी सारी। तो अब बहुत ज़बरदस्त, आपको भी देखने में मज़ा आ रहा होगा कि एक जानवर जो खड़ा है उसके आसपास ग्रीनरी की गई है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने की कोशिश की गई है, फ्रेश करने की कोशिश की गई हुई है। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इनके जो भी टीम है जो ये सारी चीज़ें संभालती है, करती है। तो मुझे बहुत दिली खुशी हो रही थी ये सब देखकर। यहाँ पर हर जानवर के बारे में बोर्ड लगा हुआ है, आप अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ, दिखाएं। जो करीबी हैं या दूर से हैं, बहुत दूर दूर से हमारे चिड़ियाघर में, जो हमारे बहावलपुर का चिड़ियाघर है उसमें दूर दूर से लोग आ रहे होते हैं अपने बच्चों को लेकर, ट्रिप्स लेकर। वो बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है वो बच्चे इंजॉय करते हैं। और जब हमारा ट्रिप जाया करता था तो हमें भी बहुत मज़ा आता था, लेकिन तब थोड़ा सा एक ड्राईनेस होती थी, ड्राई हर चीज़ होती, मतलब ड्राई सी मीन्स के सारा मैदान होता था, ग्रास नहीं होती थी और उस तरह का मज़ा नहीं आ रहा होता था। लेकिन अब जानवर भी इन्होंने नए पिंजरों में नए किस्म के जानवर आए हैं, मंकीज़ भी नए किस्म के हैं, और ये सींगों वाले हिरन भी, और ये शुतुरमुर्ग जिस तरह आपको बताया, टाइगर्स और बहुत अच्छे एनिमल्स जो हैं वो लाए गए हैं, और जिस तरह पैरट्स। अब यहाँ पर ये एक मज़ार है चिड़ियाघर के अंदर। जो लोग मुझे बहावलपुर से देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये किसका मज़ार है ये, क्योंकि बोर्ड लगा हुआ था, समझ नहीं आ रही थी मुझे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने कभी इसको नोट नहीं किया था। और चूंकि मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना था तो मैं बहुत डिटेल में चिड़ियाघर का व्लॉग बना रही थी कि कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो उसमें मेरी नज़र इस पे पड़ी और मैंने सोचा कि मैं अपने ऑडियंस से पूछूंगी, जो मुझे बहावलपुर से देख रहे हैं वो मुझे बताएंगे ये किस चीज़ का मज़ार है, किन किन लोगों का है ये। तो मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं था। तो यहाँ पर डक्स थी,
आपस में शदीद लड़ रही थी और मैं मजाक कर रही थी कि शायद ये हस्बैंड वाइफ हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक लगातार एक दूसरे को मार रहे थे। बहुत ज़बरदस्त धूप थी, गर्मी का तो नहीं कह सकते लेकिन धूप काफ़ी थी, तो वो छाँव में सारी डक्स एक जगह पे इकट्ठी हुई थी। इनका बहुत बड़ा वाइड पिंजरा है, उसके अंदर पूल भी है, इनके पानी भी है नहाने के लिए, एवरीथिंग का ख्याल रखा गया। और माशाल्लाह इनका पिंजरा भी बहुत बड़ा है, छाँव दरख्त लगाए हुए हैं कि वो जानवर जो हैं वो दरख्तों के नीचे आ जाए। इनके प्रॉपर घर भी बने हुए हैं, जितने भी एनिमल्स मैं अब तक आपको दिखा चुकी हूँ उनके छोटे छोटे हट्स भी बने हुए हैं, घर बने हुए हैं कि वो अंदर भी जाकर बैठ सकते हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत, ये साइज़ में बड़ी थी, मोबाइल में शायद इनका साइज़ ठीक ना आ रहा हो लेकिन ये साइज़ में इतनी बड़ी बड़ी थी और इतनी फ्रेश थी। और मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला की कितनी कुदरत है, अल्लाह ताला ने किस तरह से जानवर को बनाया है और हर तरह का जो है वो ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। और यहाँ पर जी मैं आपको दिखाना चाह रही थी, क्योंकि मैं बार बार सफाई का बता रही हूँ तो मैं चाह रही थी कि आप लोगों को दिखा सकूँ, प्रूफ दिखा सकूँ कि देखें वो किस तरह से सफाई करते हैं। और हमारी आवाम जो है वो बेड़ा गर्क कर देती है, जहाँ भी जाती है वहाँ कचरा छोड़ के आ जाती है। तो काइंडली कचरे को ना फैलाया करें, शॉपर लेके जाया करें और सारा वेस्ट उसके अंदर डालकर साथ रख के डस्टबिन में फेंक दिया करें। यहाँ पर आइसक्रीम की भी सहूलत मौजूद है, अंदर आइसक्रीम वाले भी साइकिलिंग कर रहे होते हैं कि बच्चे जब आते हैं या कोई भी इंजॉय करना आता है तो उसको आइसक्रीम की सहूलत भी अवेलेबल हो सके। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, जिस तरह ये वाला है। इसके अलावा आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि झूले लगे हुए हैं। यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं जंपिंग वाले हैं, यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए कि ये हाथी है और हाथी के ऊपर बिठा के जो है वो चलाते हैं स्लो स्लो, ताकि बच्चे इंजॉय भी कर सकें और गिरें भी नहीं। यहाँ पर ग्रास को आप देखें, पानी भी उन्होंने लगाया हुआ था, पानी भी उन्होंने लगाया हुआ था कि ग्रास जो है वो फ्रेश रह सके और एनवायरनमेंट को फ्रेश रखा जा सके। ठीक है, मुझे याद है कि जब मैं छोटी हुआ करती थी, 5-6 में पढ़ती थी, तो हाथी एक ओरिजिनल हाथी था, जीता जागता हाथी होता था बहुत बड़ा, उसके ऊपर ऐसे ही बग्गी लगी होती थी और हम उसके ऊपर बैठकर पूरा चिड़ियाघर का राउंड लिया करते थे और बहुत ही मज़ा आता था। वो बेचारा बीमार हो गया, मर गया और फिर ये सारी चीज़ें हुई। यहाँ पर डिफरेंट पिंजरे थे और मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे छोटी छोटी डक्स थी। यहाँ पर टक शॉप्स भी हैं, आइसक्रीम भी मिल जाती है आपको आराम से, कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाती है, फ्रूट चाट, चना चाट, दही बल्ले, बहुत ज़्यादा जो है वो वैरायटी थी। एक तो इस एरिया में थी वैरायटी, और फिर झूलों, जहाँ झूले हैं चिड़ियाघर में वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। वहाँ पर भी कैंटीन्स मौजूद हैं, आप आएँ तो आप इंजॉय कर सकते हैं। ज़्यादातर मेरा मशवरा आपको ये है कि आप घर से हेल्दी फूड बनाकर लेकर आएँ और यहाँ पर आकर इंजॉय करें। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स और छोटी मोटी चीज़ें तो आइसक्रीम तो चलती है। ये आइसक्रीम की मशीन थी जिसमें आइसक्रीम लोग ख़रीद रहे थे, तो मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट बनाया कि आइसक्रीम की भी सहूलत जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर जी मैं बंदर के पिंजरे पे आई, वो एक दूसरे की जुएं देख रहे थे। ठीक है, ये यहाँ पर छोटा एक बंदर था, वो दूसरे बंदर का सर नीचे करके उसकी जुएं देख रहा था, जो हमारी मदर्स अक्सर अपने बच्चों की जुएं देख रही होती हैं और बस वो भी अपनी जो है वो एंजॉयमेंट लगे हुए थे। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे दोनों बैठे हुए। छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे और एक दूसरे की जुएं ही निकाली जा रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जो है ये बंदर था, तो मेरे हस्बैंड उसको छेड़ रहे थे कि इसको थोड़ा सा मतलब जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो स्टिक पकड़ के पिंजरे के अंदर डाल रहे होते हैं, उनको इरिटेशन होती है, उनको तंग करते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए, जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। हाँ, हल्का फुल्का आप उससे इंजॉय करना चाहते हैं वो और बात है, लेकिन स्टिक्स पकड़कर और उनको तंग करना, मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं खुद के वो उनको तंग कर रहे होते हैं और वो एकदम से पिंजरे के ऊपर पड़ते हैं और एकदम से उनको हमला करने के ऊपर पड़ते हैं। तो आप इस तरह से ना किया करें। जानवर देखने गए हैं, आप इंजॉय करने गए हैं, आप उनकी हरकतें, उनकी मंकीज को तो वैसे ही वो इतना वो मज़े लगा रहे होते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होता है। कभी वो पिंजरे पे चढ़ जाता है, कभी वो कुछ कर रहा होता है, कभी वो कुछ कर रहा होता है, तो एक इंजॉय किया करें। तो यहाँ पर
मंकी बहुत बड़ा था, मेरे कैमरा में तो शायद छोटा आ रहा है, लेकिन ये पीछे बैठा हुआ इतना बड़ा मंकी था। पता नहीं अब ये कौन सी नस्ल का मंकी था, ये मुझे नहीं पता। इसका बोर्ड भी मेंशन नहीं हुआ था, वरना मैं आपको ज़रूर बताती। अब वो ये मंकी तो चाह रहा था कि वो मुझे खा ही जाए, क्योंकि मैं बेचारे के लिए कुछ लेके नहीं गई थी। पहले एक दफ़ा मैं बच्चों को लेके गई थी तो साथ में बहुत सारी चीज़ें लेके गई थी। तो अब जब मैं गई तो मेरे माइंड से स्किप हो गया कि मैं इनके लिए कुछ ले जाऊं, क्योंकि ये बहुत शौक से पीले वाले चने खाते हैं, छली खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, बनानास खाते हैं, ये बहुत शौक से खाते हैं। तो बस मेरे जहन से ही निकल गया और फिर मैंने कहा कि मैं वापस जाऊं फिर आऊं इनके लिए लेकर। तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये मैं अहद करके आई थी कि अब मैंने जाना है तो इंशाल्लाह मैं इनके लिए ज़रूर लेकर जाऊंगी, कुछ ना कुछ, खाली हाथ नहीं जाऊंगी। यहाँ पर जी वॉशरूम की सहूलत भी मौजूद है और यहाँ पर ये मछली का माही खाना था, एक्वेरियम्स बने हुए थे अंदर, बहुत ज़बरदस्त फिशेस थी, मैंने खुद देखी हुई हैं। तो अब जी वो केयर नहीं की या वो मर गई होंगी, क्योंकि एक्वेरियम्स जो हैं फिशेस के बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं, तो ज़ाहिरी सी बात है मर गई होंगी, तो ये बंद है। तो यहाँ पर हमारे बचपन के झूले, दूसरे झूले तो अब लगे हैं, हमारे बचपन की ये स्लाइड्स नीचे से टूट चुकी थी, इनकी रिपेयरिंग भी हुई है। आपको नज़र आ रहा होगा कि जब घीसी लेके लास्ट में हम पहुंचते हैं तो वहाँ से ये ब्रेक हो चुकी थी, तो इन्होंने इसको भी रिपेयर्स किया है सारे झूलों को, कि अगर कोई टिकट का झूला नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो यहाँ आकर झूले स्लाइड्स ले सकता है। यहाँ पर एक केस हुआ था, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, दरवाज़ा, नीला दरवाज़ा और उसके साथ जो तारे लगी हुई हैं, उसका दिखाने का मकसद आपको ये है कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पर एक बहुत भयानक जो है वो हादसा हुआ था कि एक बंदे को जो है वो शेर ने खा लिया था, कि टाइगर ने खा लिया था। तो इस वजह से उन्होंने पिंजरों के बाहर शदीद किस्म की सिक्योरिटी और कैमरास लगा दिए हैं चिड़ियाघर में, कि उनको हर एक्टिविटी का पता चल सके, और जो जानवर के पिंजरे के अंदर घुस जाते हैं इजीली, तो उनके लिए भी बहुत सी इस तरह स्टील्स की जो बाड़े होती हैं वो उन्होंने लगा दी हैं। तो मैंने वो कैप्चर करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड्स पे पहले ये नहीं लगी होती थी लोहे वाली, लेकिन अब उन्होंने लगा दी हैं, इसलिए कि कोई ये चीज़ की हरकत ना कर सके। सुनने में आया था कि उसको, लड़के को मार दिया गया था, मार कर इस लायन या टाइगर के पिंजरे के अंदर जो है वो फेंक दिया गया था, और बहुत बुरे तरीके से जो है वो उसकी बॉडी जो है वो मिली थी। इस वजह से उन्होंने सिक्योरिटी, ये सारी ऊपर जो है ये वायर्स हैं, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कर दी है, ताकि कोई आगे आने वाले उसमें हरकत ना कर सके। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि पिंजरे के अंदर किस तरह से सफाई हो रही है। आप मेरी इस व्लॉग में जगह जगह नोटिस बोर्ड देखेंगे, जगह जगह बंदों को सफाई करते हुए देखेंगे। ये प्रूव मैंने अपने व्लॉग में ऐड करना ज़रूरी समझा, कि ताकि हमारी देखने वाली बहावलपुर की आवाम ये ऑल ओवर पाकिस्तान से देख सकें कि हमारे वर्कर्स अपनी तरफ से बहुत सफाई का ख्याल रखते हैं, और हमारी आवाम जो है वो उसको गंद कर देती है, सारा गंदा कर देती है, कचरा मचा के और जो है ना ख़राब कर देती है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर कोई न्यू था ये जानवर, मुझे इसका नाम नहीं पता, तो आप मुझे इसका नाम बताएं कि ये कौन सा जानवर आया हुआ है। मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। आप इसके आसपास देखो किस तरह से ग्रीन ग्रीन सी ग्रास है, और बड़े मज़े से ही अपना खाना एंजॉय कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत कमाल, और मज़ा आ रहा था इसको देख के। मैंने एंजॉय बहुत किया कि बहुत मज़े से ही अपना फूड एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर फिर मैं आगे थोड़ा सा डिस्टेंस पे आई, तो बीच में ये मैं आपको पिंजरा दिखा रही हूँ कि इतना बड़ा पिंजरा इसके अंदर। कुछ अर्सा पहले मैं गई थी तो यहाँ पे सारे मकाओ, जिस तरह पैरट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े पैरट्स डिफरेंट कलर्स के, वो होते थे, लेकिन अब इन्होंने उनको चेंज कर दिया है, और यहाँ पर ये सारी रख दी हैं, पता नहीं मुर्गाबियाँ इनको बोलते हैं, इनका भी बोर्ड मेंशन नहीं हुआ था। और मुझे कुछ, क्योंकि न्यू आया ना, तो न्यू कुछ चीज़ों के नाम मुझे नहीं पता कि ये क्या है, तो इस वजह से मुझे कुछ का नहीं पता चल रहा था कि ये क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अंदाज़ा है कि विंटर्स के हवाले से ये जानवरों के जो केज हैं वो चेंज करते हैं, और समर के हवाले से, गर्मियों के हवाले से भी ये जानवरों को इधर उधर करते हैं, तो ताकि जानवर जो हैं वो मरे नहीं और ख़राब ना हो। मतलब ख़राब से मुराद के बच जाएं, गर्मी से बच जाएं।
तो जिन जानवरों को ज़्यादा सर्दी लगती होगी वो सर्दी से बच जाएं। तो बहुत बड़ा इनका केज था और ये इंजॉय कर रहे थे। सारे डक्स भी बड़े मज़े से नहा रही थी। यहाँ पर फिर मैं लॉयन के पिंजरे में आई और यहाँ पर प्रॉपर जो है वो उनका पूरी कुर्बानी हुई थी बाहर की तरफ किसी जानवर की। मतलब मुझे लग रहा था कि वो कोई बैल है या गाय है इनको देने के लिए। वो तब तक हो चुकी थी जब मैं पहुंची और वीडियो उन्होंने नहीं बनाने दी। उन्होंने कहा कि ये शॉट आप नहीं ले सकती, तो वो फिर मैंने नहीं ली। लेकिन मैंने उसको देखा था कि वो बहुत फ्रेश कुर्बानी उसी वक्त जो है वो की किसी जानवर की जो इनको देना था। गाय थी कि बैल थी या भैंस थी ये मैं कंफर्म्ड नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ कि साफ़ सुथरा गोश्त था जो इनको दिया जाना था। और ये सारे पिंजरों के बाहर कूलर्स चल रहे थे, पंखे चल रहे थे और ये कूलर्स भी चल रहे थे। और मैं देख के वाकई बहुत, अब यहाँ आके भी मैं बहुत हैरान हुई कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एनिमल्स का ख्याल रखा। कूलर्स लगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है बहावलपुर में। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बहुत शदीद गर्मी पड़ती है। 46, 47, 50 को टच कर जाता है टेम्परेचर। और इस वजह से उन्होंने हर जानवर के केज के बाहर कूलर्स लगाए हुए थे। और यहाँ पर लिखा भी हुआ था, खबरदार अवामुन्नास से अपील की जाती है कि खूनखार जंगली जो जानवर हैं उनको ना छेड़ा जाए, उनको तंग ना किया जाए। तो हर जगह जगह पे उन्होंने बोर्ड आप लोगों की सेफ्टी के लिए लगाए हुए हैं, हमारी सेफ्टी के लिए लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर जब दूसरी साइड पे झूले वाली साइड पे मैं आई थी तो यहाँ पर बहुत बड़ी कंटीन यहाँ पर भी मौजूद थी, जहाँ पर आइसक्रीम, फ्रूट चाट, हर चीज़ की सहूलत थी। और यहाँ पर टिकट वाले झूले वाली मैं एरिया में आ गई हूँ। यहाँ पर टिकट से आप झूले ले सकते हैं। डिफरेंट झूलों की डिफरेंट कीमतें हैं झूलों की ना, आसमानी झूला, कश्ती, और ये बच्चों के डिफरेंट झूले हैं ये सारे इस तरह से। और इस तरफ भी इन्होंने सारा पानी जो है वो लगाया हुआ था। यहाँ पर फिर मेरी नज़र पड़ी वीडियो बनाते हुए कि मक्खियों जो शहद की मक्खियाँ होती हैं उन्होंने बहुत बड़ा जो है ना वो छत्ता बनाया हुआ था शहद का। तो मैंने इसको कैप्चर करने की बहुत कोशिश की और शदीद मक्खी थी और मैं तो फटाफट फिर मैं डर गई और मैं चली गई। कहना तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं था, जब आप इनको छेड़ते हैं तो फिर ही आपके पीछे पड़ती हैं, अदरवाइज़ तो नहीं। और यहाँ पर भी नोटिस लगा हुआ था कि फूल तोड़ना मना है, क्योंकि जगह जगह पे इतने खूबसूरत फूल लगे हुए थे ना गुलाब के। तो उन्होंने ये भी रखा हुआ था कि फूल तोड़ना सख्ती से मना है और 500 जो है वो जुर्माना है। वो इसलिए कि ताकि हमारे चिड़ियाघर का जो है वो खूबसूरती बरकरार रह सके। तो खूबसूरती तभी बरकरार रह सकती है जब हम सब मिलकर अपने पाकिस्तान का ख्याल रखें। जहाँ पे भी हम खूबसूरत जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पे सफाई का इंतज़ाम किया जा रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी उस चीज़ का ख्याल रखें। इस वजह से जगह जगह पे उन्होंने ऑलरेडी नोटिस जो है वो हमारी अवामुन नास के लिए लगाए हुए हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर पहले पैरट्स होते थे तो अब कुछ और आया हुआ था। बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला की किस तरह से हम तारीफ़ बयान करें कि अल्लाह ताला ने किस तरह से, आप डिफरेंट इसको देख लें आप कि किस तरह से इसकी बैक के कलर्स हैं, किस तरह से कलर्स कॉम्बिनेशंस हैं। जो भी जानवर आप देखें उसको डिफरेंट तरीके से अल्लाह ताला ने उसको बनाया है। और इतना खूबसूरत इसकी नेक थी, इसकी बैक थी, इसके इतने खूबसूरत कलर थे। एक तो केज के अंदर मेरा फ़ोन भी नहीं सही तरीके से कैप्चर कर पा रही थी, लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। और यहाँ पर देखें जी, एक नई चीज़ हमारे सामने आई है और यहाँ पर जो है ये भी इतने खूबसूरत थे। अब इनका कलर आप देख लें, इनका कलर कॉम्बिनेशंस देख लें, इनकी बैक से टेल देखें कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पर मगरमच्छ का केज था। वैसे किस्मत से ही मगरमच्छ नज़र आता है, ये बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये सामने ही है। और बहुत सारे हैं इधर, बहुत सारे होते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल सामने मौजूद था तो मैंने इसको कैप्चर किया।
ये सारा इसका वो अलग से बहुत प्यारा सा उन्होंने केज बनाया हुआ है, वाटर है सारा, पानी के अंदर ये मूवमेंट भी कर रहे होते हैं, बाहर भी आ जाते हैं पानी से, तो मूवमेंट करते हुए जो है वो अच्छे लग रहे होते हैं। तो ये बहावलपुर के चिड़ियाघर में ये भी मगरमच्छ भी हैं। यहाँ पर फिर मैं मोर की तरफ आई। मोर तो पहले चिड़ियाघर में बहावलपुर में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। जब मैं कुछ अर्सा पहले गई थी तो इतने शदीद, इतने खूबसूरत और पूरे पंख फैलाकर और वाइट कलर के होते थे और दूसरे ब्लू कलर के जो होते हैं वो होते थे, बड़े खूबसूरत। लेकिन वो मुझे इस बार नज़र नहीं आए। मुझे नहीं पता रीज़न के क्या रीज़न हो सकती है। वो तो भरे हुए थे 2-3 केज ना मोरों से, लेकिन अब वो नज़र नहीं आए। तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब हम नानी अम्मा के साथ आया करते थे तो मेरी नानी अम्मा उनको पता नहीं कुछ पढ़ के सुनाती थी, तो वो फ़ौरन अपने पर जो है ना वो खोल लेते थे। पता नहीं क्या वो पढ़ती थी, कौन सा वो था। तो तब हम बहुत छोटे होते थे, लेकिन ये याद है कि वो जब भी बोलती थी मोर को कुछ तो वो ज़रूर अपने पर खोलता था और जिस तरह से वो नाचता था और मतलब हिलाता था अपने पर, और बहुत खूबसूरत लगता है अगर जब मोर अपने पर खोलता है, निहायत खूबसूरत लगता है। वहाँ बंदा भी गंद उठा रहा था, सफाई सबकी जिम्मेदारी है। और ये भी बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड नहीं ये बॉक्स बना हुआ था कि आप अपना कचरा इसमें डालें। और यहाँ पर भी सारे वो पत्ते दरख्तों के इकट्ठे कर कर डाल रहा था। ग्रास की कटिंग हो रही थी। यहाँ पर मैं थक चुकी थी, मैंने सोचा थोड़ा सा बैठ के अब रेस्ट किया जाए, क्योंकि चिड़ियाघर जो है वो छोटा नहीं है, चिड़ियाघर बहुत बड़ा है। और जॉगर्स पहन के आइएगा जब भी आपने आना हो। तो हील वाली जूतियाँ तो काइंडली कभी मत पहन के आइएगा। पता नहीं, मैं सोचती हूँ कि गर्ल्स जो है वो हील वाली जूतियाँ पहन के इतनी ज़्यादा कैसे चल लेती हैं। तो आप जॉगर्स पहन के आएँ, कोई ऐसे शूज़ पहन के आएँ कि आप इजीली चल सकें। क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो बेचारे अपने शूज़ की वजह से बहुत परेशान हुए होते हैं और जगह जगह पे बैठे हुए होते हैं, क्योंकि किसी को छाला बन जाता है, किसी को ज़ख़म हो जाता है। तो अच्छा यही है कि जब आप किसी बड़ी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा, ज़्यादा वॉक करनी पड़ेगी, तो आप उस जगह के लिए अपने जॉगर्स पहन के जाया करें। यहाँ पर ये पैरेट था, ये जिस तरफ मैं आई हुई थी ना, यहाँ पे बहुत खूबसूरत पैरेट्स थे। लेकिन मसला ये था कि धूप थी, तो धूप की वजह से, गर्मी की वजह से ना वो अंदर थे, सारे पैरेट्स अंदर थे। तो ये इसका कूलर लगा हुआ था, तो कूलर के साइड से मुझे जगह मिली तो मैं इसको कैप्चर कर सकूं। इतने ज़्यादा थे ये ग्रे पैरेट्स, इतने ज़्यादा थे, इतने ये खूबसूरत लगते हैं जब ये झूला ले रहे थे। पिछली दफ़ा जब मैं विंटर्स में गई थी तो ये बाहर आए हुए थे और सारे जितने भी पैरेट्स थे वो सब बाहर आए हुए थे। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई कि जब मैं उनके पिंजरों के बैक साइड पे गई तो उनके लिए एप्पल, वाटरमेलन, ये पालक, काले चने खुश्क वाले, और सारा ताज़ा था ये सारा सामान, और सब इनको दिया जाना था। तो इट मीन्स कि हमारे चिड़ियाघर के एनिमल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और मैंने अपनी आंखों से इस चीज़ को देख लिया, वरना मैं हमेशा ये कहती थी कि क्या है इनको, ये बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखते, इतना गंद होता है। क्योंकि हमारी टाइमिंग्स होती थी, कभी हम 4:30 जा रहे हैं, कभी हम 5 PM जा रहे हैं, कभी हम 3:30 जा रहे हैं, तो हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती ना। तो अब जब मैं मॉर्निंग में गई हूँ, अर्ली मॉर्निंग, तो मैंने अपनी आंखों से हर चीज़ देखी है कि एनिमल्स का किस तरह से ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर इमलियाँ भी लग चुकी थी, और जब मैं छोटी थी तो भरे होते थे आम इधर। और यहाँ पर बच्चों को पता नहीं क्या सूझ रहा था, इतना अजीब सा गंदा पानी ग्रास वाला, और उसके अंदर वो खेल रहे थे। बच्चे भी बच्चे ही होते हैं, बस उनको पता ही नहीं चलता कि हमने क्या करना है और क्या नहीं। तो यहाँ पर गेट के बिल्कुल पास जहाँ पर एंट्रेंस है, इस तरह के फ्लावर्स भी हर जगह लगे हुए हैं। और गेट के पास जो एंट्रेंस है वहाँ पर भी सारे एनिमल्स जो हैं वो एक्सचेंज हो चुके थे। तो यहाँ पर पर्शियन कैट्स हुआ करती थी, और एक बहुत जिसके कांटे होते हैं जिस्म के ऊपर, पता नहीं उसकी स्किन है ऐसी होती है, वो होता था। और कैट्स की सारी चीज़ें, जिस तरह आप बोर्ड पढ़े हैं, जिस तरह ये बोर्ड लगा हुआ ना, इस तरह के बोर्ड कुछ और लगे हुए थे। हर केज के बाहर बोर्ड कुछ और लगा हुआ था फ़िलहाल, और अंदर जो है वो एनिमल्स कुछ और थे। तो इसलिए थे जो मैंने सोचा, जो मैंने आपको बताया कि हो सकता है इसलिए हो कि गर्मी सर्दी में ये चेंज करते हों केज, क्योंकि किसी जानवर को गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी को सर्दी ज़्यादा लगती है, किसी को कुछ इस तरह से ये मैनेज करते रहते होंगे। तो यहाँ पर एक इस तरह से बैठा हुआ था, मैं इसको बड़े आराम से कैप्चर करी थी। और इसने जब एकदम देखा मुझे कि ये क्या कर रही है, तो मेरी तरफ ये उठ कर आया और मैंने एकदम से अपना फ़ोन जो है वो पीछे कर लिया
पीछे मैंने कर लिया कि इसको पता चल गया कि ये कुछ कर रही है। तो यहाँ पर अगली केज में वही बंदर थे, जबकि यहाँ पे कुछ फॉक्स हुआ करती थी। आई थिंक यहाँ पे फॉक्स व लोमड़ी हुआ करती थी, तो उसकी जगह भी लोमड़ी पता नहीं कहाँ गई। तो अब यहाँ पर भी जो है वो बंदर बिठाया हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको ही थोड़ा सा शूट कर लूँ, ये भी बेचारा मेरे व्लॉग में आ जाए। उससे अगले केज में हम गए तो वहाँ पे भी एक ऐसे चौड़ा होके बैठा हुआ था बंदर। तो बेचारे इंतज़ार में होते हैं, बंदर तो ज़्यादातर इंतज़ार में होते हैं कि कोई ना कोई चीज़ लेकर आएगा हमारे लिए। और बड़ी मेरे से गलती हुई, जब भी आप जाएं तो थोड़ी सी इस तरह हेल्दी फूड की तरह लेके जाएं, कोई गलत चीज़ नहीं, या हेल्दी लेकर जाएं चीज़ के इनको थोड़ा थोड़ा आप दे दिया करें, खिला दिया। वैसे तो अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आप हेल्दी चीज़ें खिला देंगे तो इन्जॉय करते हैं, बच्चे इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पर जी एक 4-5 पैरट्स, बहुत बड़े बड़े मकाऊ वाले, और ग्रीन पैरट, वाइट पैरट, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो नाम सही नहीं पता, लेकिन यहाँ पे रखे हुए हैं। वो हाथ पे बिठा के पिक्चर लेते हैं, शोल्डर पे बिठा के। तो उसकी अमाउंट है, फ्री नहीं है, पैसे लेकर ये पिक्चर्स बनवाते हैं ये। और यहाँ पर जी अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंच सके। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की अबाउट सफाई, अबाउट एवरीथिंग, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लोगों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ एक अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पार्किंग की भी जगह मौजूद है।